हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को और सख्त करने का फैसला किस देश ने किया है। ए फ्रांस, बी तुर्की, सी इटली, डी स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तुर्की होगा। 15 साल से कम उम्र पर रोक। आप तुर्की में 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। आयु सत्यापन एज वेरिफिकेशन। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक मजबूत एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना अनिवार्य होगा ताकि बच्चों को साइन अप करने से रोका जा सके। पेरेंटल कंट्रोल। कंपनियों को माता पिता के लिए ऐसे टूल्स देने होंगे जिससे वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और स्क्रीन टाइम पर नजर रख सकें। कठोर कार्रवाई। हानिकारक कंटेंट की रिपोर्ट होने पर कंपनियों को उसे तुरंत हटाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या इंटरनेट बैंडविड्थ स्पीड कम करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। कारण, यह फैसला तुर्की के कारामनमारास में हुई एक दुखद स्कूली गोलीबारी की घटना के बाद लिया गया है, जिसमें 14 साल के एक छात्र की संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की बात सामने आई थी। प्रश्न नंबर 2, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश ने बनाया है। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड होगा। स्थान, फिनलैंड ने ओल्किलुओटो द्वीप ओल्किलुओटो आइलैंड पर ओनकलो नाम का एक विशाल भूमिगत भंडार बनाया है। खासियत, ये दुनिया का पहला ऐसा केंद्र है जहां अत्यधिक रेडियोधर्मी परमाणु कचरे न्यूक्लियर वेस्ट को हमेशा के लिए सुरक्षित दफनाया जाएगा। सुरक्षा, इसे जमीन से 400 से 450 मीटर नीचे ठोस चट्टानों में बनाया गया है। कचरे को तांबे के कैप्सूल में भरकर बेंटोनाइट क्ले से सील किया जाएगा। समय सीमा, ये तकनीक कचरे को अगले 1 लाख सालों तक सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि पर्यावरण या इंसानों को कोई नुकसान न हो। महत्व, पूरी दुनिया में परमाणु कचरे का निपटान एक बड़ी समस्या है। फिनलैंड का ये प्रोजेक्ट अन्य देशों के लिए एक मिसाल बनेगा कि परमाणु ऊर्जा से निकलने वाले खतरनाक कचरे को सुरक्षित कैसे रखा जाए। प्रश्न नंबर 3, प्रयोगशाला परीक्षण में निम्न गुणवत्ता की पाई जाने वाली 7 दवाओं को तत्काल वापस लेने का आदेश किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दिया है। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। कार्रवाई, राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने प्रयोगशाला परीक्षण में निम्न गुणवत्ता की पाई जाने वाली 7 दवाओं को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है। मुख्य दवाएं, वापस ली गई दवाओं में गले और कान के इन्फेक्शन की दवा सेफेक्समी ओरल सस्पेंशन, कीड़े की दवा एल्बेंडाजोल, खांसी की दवाएं स्टोक्यूफेलेस और ओकफ डीएक्स और सूजन कम करने की टैबलेट मेथिलप्रेडनिसोलोन शामिल है। क्यों लिया गया फैसला? ये दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। घटिया दवाओं से इलाज बेअसर हो सकता है और सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है, विशेषकर एंटीबायोटिक्स के मामले में। सख्त निर्देश, राज्य औषधि नियंत्रक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन दवाओं की बिक्री और वितरण तुरंत रोक दी जाए और स्टॉक को दुकानों व अस्पतालों से हटाया जाए। मैन्युफैक्चरिंग, ये दवाएं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग केंद्रों में बनी थी। प्रश्न नंबर 4, चंद्रमा पर सेरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट नामक नए खनिज की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है। ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन होगा। बड़ी खोज, चीनी वैज्ञानिकों ने सेरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट नामक एक नए चंद्र खनिज की खोज की है। ये चंद्रमा पर पाया जाने वाला अब तक का 11वां खनिज है। कहां से मिला? ये खनिज चीन में मिले एक 44 ग्राम के चंद्र उल्कापिंड मून मीटेराइट से खोजा गया है। ये रंगहीन, पारदर्शी और भंगुर ब्रिटल प्रकृति का है। लेड तकनीक में फायदा, इस खनिज में विशेष फ्लोरेसेंस गुण पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके अध्ययन से अगली पीढ़ी की हाई एफिशिएंसी एलईडी लाइट और डिस्प्ले स्क्रीन बनाई जा सकेंगी, जो अधिक चमकदार और कम बिजली खपत वाली होंगी।
वैज्ञानिक महत्व, ये खोज चंद्रमा की उत्पत्ति और वहां के दुर्लभ तत्वों के व्यवहार को समझने में मदद करेगी। साथ ही ये भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और चंद्रमा पर खनन माइनिंग की संभावनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5, लिम्नोनेक्टेस मोतीझील नामक नई नुकीले दांतों वाली मेढक प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. गुजरात, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. मणिपुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत और किस देश ने मुंबई में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक वार्ता आयोजित की? ए. दक्षिण कोरिया, बी. अमेरिका, सी. जर्मनी, डी. जापान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान होगा। पहली बैठक भारत और जापान के बीच अपनी तरह का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक संवाद 21 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित किया गया। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच एआई के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाना, नई खोजों इनोवेशन को बढ़ावा देना और एक सुरक्षित व भरोसेमंद एआई इकोसिस्टम तैयार करना है। अध्यक्षता भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित ए. शुक्ला ने किया, जबकि जापान की ओर से ताकाहिरो हानादा शामिल हुए। सहयोग के क्षेत्र, दोनों देशों ने एआई रिसर्च, टैलेंट की आवाजाही, टैलेंट मोबिलिटी और औद्योगिक क्षेत्रों में एआई समाधान विकसित करने पर चर्चा की। विजन 2025, ये डायलॉग 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान शुरू की गई भारत जापान एआई सहयोग पहल का हिस्सा है, जो अगले दशक के लिए दोनों देशों के साझा विजन का एक मुख्य स्तंभ है। अगली बैठक, दोनों पक्ष इस संवाद के अगले दौर को जापान में आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, इन्फोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए. नोवाक जोकोविच, बी. कार्लोस अल्काराज, सी. राफेल नडाल, डी. रोजर फेडरर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्काराज होगा। प्रश्न नंबर 8, आईएनएस निरीक्षक INSLNDIVEEX 2026 भारत श्रीलंका संयुक्त डाइविंग अभ्यास में भाग लेने के लिए किस शहर पहुंचा है? ए. माले, बी. कोलंबो, सी. ढाका, डी. कराची। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलंबो होगा। प्रश्न नंबर 9, 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली होगा। आयोजन कब और कहां? भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय 22 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का आयोजन करेगा। मुख्य विषय थीम, इस बार की थीम जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट रखी गई है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दौर में जल संकट से निपटना है। उद्देश्य, यह एक वैश्विक मंच है जहां दुनिया भर के नीति निर्माता, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जल संरक्षण, भंडारण और नदियों की सफाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास बातें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने हाल ही में इसका ब्रोशर और पोर्टल लॉन्च किया। इसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इवेंट के दौरान दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश, जल, स्वच्छता और हाइजीन सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन फील्ड विजिट का भी आयोजन किया जाएगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. संस्कृति मंत्रालय, सी. पर्यटन मंत्रालय, डी. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हरित अमोनिया आपूर्ति समझौते के लिए एल&टी ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए. दक्षिण कोरिया, बी. जर्मनी, सी. जापान, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।